हेलो छठवीं क्लास। आज हम आपका द्वादश पाठ समझेंगे। रामचरितम। लंग लकार, यहाँ पे गा उच्चारण होता है। लंग लकार यानी भूतकाल। यहाँ से आपके लकार का परिचय प्रारंभ हो रहा है। लकार क्या होते हैं वो आपके पाठों में पीछे एक्सरसाइज में जिक्र आया है, फिर भी मैं थोड़ा सा समझा देती हूँ। जैसे ये पठ धातु के लिए लकार दिया हुआ है। पुरुष आपके दिए होते हैं, यहाँ पे 3 पुरुष होते हैं। प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष। 3 वचन होते हैं, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन संस्कृत में, है ना। संस्कृत में 3 वचन होते हैं, बाकी एक वचन और द्विवचन होते हैं हिंदी में और इंग्लिश में। तो यहाँ पे जब हम लंग लकार पढ़ते हैं तो इसके पीछे जो प्रत्यय लगते हैं उनसे धातु रूप बनाए जाते हैं। ता, ताम, ना। यानी जब हम इसको पढ़ते हैं तो जो लकार पढ़े जाते अत, अताम, अन, अहा, अतम, अथ, अम, आव, आम, पीछे के इन शब्दों। इन प्रत्यय को हम किसी भी धातु के साथ में लगा देंगे तो उसके धातु रूप बन जाते हैं। अब ये आपको ध्यान करना है। प्रथम पुरुष में ये शब्द आते हैं, मध्यम पुरुष में ये शब्द आते हैं, उत्तम पुरुष में ये शब्द आते हैं। तो अभी हम जो कहानी पढ़ने जा रहे हैं वो आपकी लग लकार यानी भूतकाल के बारे में है। इसमें धातु बीच में रहती है और सभी जगह शुरू में आ जरूर लगता है। आ प्लस धातु प्लस प्रत्यय, इस तरह से इसके धातु के रूप बनते हैं। जैसे आपने वर्तमान काल के टीतांती पढ़े हैं उसी तरह से ये हो जाते हैं। तो देखें इसमें रामचरितम, इसमें रामचरित यानी राम की कहानी बताई जा रही है। राम का चरित्र ये आपको दृश्य दिखाया जा रहा है। आपका ये राम भगवान, सीता बैठे हुए हैं सिंहासन पर, लक्ष्मण जी खड़े हुए हैं, ये हनुमान जी बैठे हुए हैं, ये उनके गुरु हैं और ये इनके मंत्री वगैरह और दिखाए जा रहे हैं। तो राम का चरित्र देखें क्या बताया जा रहा है इसमें। उत्तर प्रदेश से अयोध्या नाम नगरी अस्ति। उत्तर प्रदेश में अयोध्या नामक नगरी है। तस्याः पुरः दशरथ नृपः राज्यम अकरोत्। अब यहाँ पे जहाँ जहाँ आपका लंग लकार आ रहा है वो मैं आपको बताऊंगी। इसमें आ लगा हुआ, जिस भी धातु के आगे आ लगा होगा तो वो लंग लकार का उदाहरण होता है। तस्याम यानी वहां प्राचीन समय में दशरथ नामक राजा राज्य करते थे। करता था यानी हम जब किसी को इज्जत देते हैं तो करते थे शब्द बोलते हैं, इसलिए अक्रोध का करते थे। तस्य चत्वारः पुत्रा, उनके 4 पुत्र आसन थे। राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न च। राम लक्ष्मण भरत और शत्रुघ्न। विश्वामित्रः राम लक्ष्मणौ स्वस्य आश्रमम् अनयत्। यहाँ इसमें आपका लंग लकार है। विश्वामित्र राम लक्ष्मण को अपने आश्रम ले गए। विश्वामित्र तौ शस्त्रविद्याम अशिक्षयत्। फिर से यहाँ पे आपका लंग लकार है। विश्वामित्र ने उन दोनों को, तौ उन दोनों को शस्त्र विद्या सिखाई। तदनन्तरं मिथिलायां चतुर्णां राजपुत्राणां विवाह अभवत्। फिर चारों का, तदनन्तरम यानी उसके बाद, चारों राजपुत्रों का विवाह मिथिलायाम यानी मिथिला में हुआ। अभी हमने पिछले अध्याय में सप्तमी विभक्ति पढ़ी है, तो यहाँ पे ये सप्तमी विभक्ति हो रही। मिथिलायाम यानी मिथिला में। जनक सुतायाः सीतायाः विवाह रामेण से अभवत्। फिर से ये आपका
लंग लकार है। जनक सुता यानी जनक की पुत्री सीता का विवाह राम के साथ हुआ। दशरथस्य आज्ञया रामः राज्यं त्यक्त्वा वनम् अगच्छत्। दशरथ की आज्ञा से राम राज्य को छोड़कर त्याग कर वन को गए। पत्नी सीता अनुज लक्ष्मणः च तेन से अगच्छताम्। पत्नी सीता और छोटा भाई लक्ष्मण उनके साथ गए। ते ऋषि भी सह वने अवसन। ये जिन शब्दों को मैं अंडरलाइन कर रही हूँ वो सभी के सभी आपके लंग लकार हैं। इसमें आया हुआ यानी भूतकाल के शब्द। ते ऋषि भी सह यानी वह वन में किसके साथ में रहे? ऋषियों के साथ में रहे, यानी उन्होंने ऋषियों के साथ में वन में निवास किया। तत्र राक्षस राजा रावणः सीतां कपटेन आहरत। तत्र यानी वहां पर, यानी वन में, वहां पर राक्षस राजा यानी राक्षसों के राजा रावण ने सीता को कपट से, कपटेन यानी कपट से अपहरण कर लिया। सीतान्वेषणाय राम लक्ष्मणौ वने अभ्रमताम्। सीता की खोज के लिए राम लक्ष्मण वन में घूमे। तौ बाले राज्यम किष्किंधाम अगच्छताम्। वे दोनों बाली की नगरी, बाले राज्यम, बाली की नगरी किष्किंधा गए। राजा सुग्रीवः तयो मित्रम अभवत्। राजा सुग्रीव उनके मित्र हो गए। वायुपुत्रः हनुमानः सागर पारम गत्वा लंकायाम सीताम अपश्यत्। वायुपुत्र यानी पवन पुत्र हनुमान सागर पार जाकर के लंका में सीता को देखा। सागर पार गए और वहां सीता को देखा। अपश्यत्। वानरः सागरे सेतु निर्माणम अकुर्वन्। वानरों ने सागर पर बांध का निर्माण किया। समुद्र पर सागरे यानी समुद्र पर बांध का निर्माण किया, पुल का निर्माण किया। बांध का नहीं, पुल का। रामस्य वानर सेना राक्षस सेना से युद्धम अकरोत्। राम की वानर सेना ने राक्षस सेना से युद्ध किया। रामेण राक्षस राजा रावणः युद्धे हतः। राम ने राक्षसों के राजा रावण को युद्ध में मार दिया या मारा। रामः सीता लक्ष्मणः च अयोध्यां प्रत्यागच्छन्। राम, लक्ष्मण और सीता अयोध्या नगरी वापस आ गए। तत्र रामः न्यायेन प्रजापालनम अकरोत्। वहां पर राम ने न्याय से प्रजा का पालन किया। तस्य राज्ये सर्वे सुखिनः अभवन्। उनके राज्य में सभी सुखी हुए। आदि कवि वाल्मीकि रामचरितम् रामायणे महाकाव्ये अवर्णयत्। आदि कवि वाल्मीकि ने रामायण में राम के चरित्र का वर्णन किया है। अवर्णयत् यानी किया है। आगे आपके शब्दार्थ दिए जा रहे हैं, ये आपको याद कर लेने हैं जिससे आपको पाठ का अनुवाद समझने में आसानी रहेगी। उसके बाद हम अभ्यास समझेंगे। एक पदेन उत्तरम लिखत और एक वाक्येन उत्तरम लिखत। पहला है आपका दशरथस्य कति पुत्रः आसन। दशरथ के कितने पुत्र थे? चत्वारः यानी 4। चतुर्णा राजपुत्राणाम विवाह कुत्र अभवन्।
चारों राजपुत्रों का विवाह कहाँ हुआ? मिथिलायाम यानी मिथिला में। सीतान्वेषणाय कौ बने अभरताम। सीता की खोज में वन में कौन घूमे? राम लक्ष्मण। कौ है इसलिए इसमें भी औ की मात्रा हुई, राम लक्ष्मण। 2। आगे हैं आपके एक वाक्येन उत्तरम लिखत। अयोध्या नगरी कस्मिन् प्रदेशे अस्ति। अयोध्या नगरी किस प्रदेश में है? अयोध्या नगरी उत्तर प्रदेशे अस्ति। अयोध्या नगरी उत्तर प्रदेश में है। राम लक्ष्मणौ कः स्वस्य आश्रमम् अनयत्। राम लक्ष्मण को कौन अपने आश्रम में ले गए? राम लक्ष्मणौ विश्वामित्रः स्वस्य आश्रमम् अनयत्। राम लक्ष्मण को विश्वामित्र अपने आश्रम में ले गए। सीतायाः विवाह केन से अभवन। सीता का विवाह किसके साथ हुआ? सीतायाः विवाह रामेण से अभवत। सीता का विवाह राम के साथ हुआ। और अगला, वानरः कुत्र सेतु निर्माणम अकुर्वन्। वानरों ने पुल का निर्माण कहाँ किया? वानरः सागरे सेतु निर्माणम अकुर्वन्। वानरों ने समुद्र पर पुल का निर्माण किया। और लास्ट क्वेश्चन है आपका, आदि कवि कः अस्ति। आदि कवि कौन है? तो आदि कवि ही वाल्मीकि ही अस्ति। आदि कवि वाल्मीकि हैं। वाल्मीकि जी को आदि कवि कहा जाता है। रिक्त स्थानानि पूरयत। प्रश्न नंबर 3 है आपका खाली स्थान भरने के लिए। पहला है सीतायाः विवाह, यहाँ पे आएगा रामेण सह अभवत के साथ। जब भी शब्द आता है तो तृतीय विभक्ति होती, तो यहाँ पे रामेण सह अभवत। अभवत आपका लंग लकार है। रावणः सीताम कपटेन अहरत। रावण ने सीता को कपट से अपहरण किया। वानरः सागरे आएगा, सागरे सेतु निर्माणम अकुर्वन्। इसमें आपकी सप्तमी विभक्ति है, सागर में या सागर पर। ठीक है, अभी पिछले अध्याय में जो हमने पढ़ी है। अगला है रामेण राक्षस राजः रावणः युद्धे हतः। राम ने, तो यहाँ पे आएगा रामेण। और अगला है वाल्मीकि रामचरितम रामायणे महाकाव्ये अवर्णयत्। इनमें आपकी लंग लकार है। अहरत, आ शब्द आ रहा है शुरू में, धातु से पहले आ और पीछे प्रत्यय। अगला क्वेश्चन है आपका, फिर से रिक्त स्थानानि पूरयत। ये आपके धातु रूप दिए हुए हैं। ये धातु हैं, ये पुरुष एक वचन, द्विवचन और बहुवचन, यानी ये वचन दिए हुए हैं आपके। पहला आपको दिया हुआ है बना, गम का गच्छ से बनता है। प्रथम पुरुष, यहाँ पे वचन में एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। तो प्रथम पुरुष में गम का अगच्छत, अगच्छताम द्विवचन और बहुवचन अगच्छन। तो इसी तरह से हमें भी आगे शब्द बनाने हैं। यहाँ पे प्रथम पुरुष का पूछा गया था, इसलिए सिर्फ प्रथम पुरुष के तीनों वचन लिखे गए। हमसे जिस धातु का जो पुरुष पूछा जाएगा हम सिर्फ उसी का लिखेंगे। भू धातु के प्रत्यय धातु रूप बनते हैं भव से, हमें बनाना है उत्तम पुरुष के। तो उत्तम पुरुष के बनेंगे आभवम। आ शब्द सभी के शुरू में लगाना है, भव धातु बीच में आएगी और पीछे प्रत्यय। आभवम, आभवाव, अभवाम। नी धातु का बनता है नए से। प्रथम पुरुष के बताने हमें। प्रथम पुरुष आपका यही, ता ताम ना लगाएंगे हम पीछे, और आगे सभी में अ। तो अनयत, अनयताम, अनयन। फिर है पठ का हमें मध्यम पुरुष बनाना है। अपठः,
अपठतम अपठत। बद का हमें उत्तम पुरुष बनाना है, तो उत्तम पुरुष जो हमने अभी इसमें बनाया था, आबदम आबदाव अबदाम, यानी प्रथम पुरुष में लंग लकार चल रहा है बच्चों। ये रूप जो धातु रूप हैं ये लंग लकार के हैं, यानी भूतकाल के। प्रथम पुरुष में प्रत्यय बनता है ता, ताम और ना, धातु के पीछे हम जोड़ते हैं, ठीक है। मध्यम पुरुष में हम जोड़ते हैं आहा, आहा यानी सिर्फ विसर्ग की मात्रा, तम और ता। और जब उत्तम पुरुष आता है तो हम जोड़ते हैं माँ, आव और आम। तो इस तरह से अलग अलग धातुओं में जोड़ करके अलग अलग रूप बन जाते हैं। अगला क्वेश्चन फिर से है आपका रिक्त स्थानानि पूर्यत। यहाँ पे आपकी कुछ विभक्तियाँ दी हुई हैं, रूप दिए हुए हैं, शब्द रूप। रामः, लक्ष्मणः, विश्वामित्रः और दशरथ। यहाँ पे राम के बहुत सारे रूप दिए हुए हैं, ये अलग अलग तरीके के। रामेण, तो हमें इनको देख करके इसी अनुसार इनके शब्द रूप बनाने हैं। रामेण बना हुआ उसी तरह से हम राम का रामेण हुआ है, हम लक्ष्मण का करेंगे लक्ष्मणेन, विश्वामित्र का विश्वामित्रेण और दशरथ का दशरथेन, इस अनुसार बनेंगे। अब है रामऊ, द्विवचन हो जाता है, तो औ की मात्रा द्विवचन, द्वितीय विभक्ति द्विवचन, तो लक्ष्मणऊ, क्योंकि यहाँ शब्द लक्ष्मण है। यहाँ विश्वामित्र है तो हम करेंगे विश्वामित्रऊ, और यहाँ पे दशरथ है तो दशरथऊ। फिर आ गए आपका रामात, ये आपकी पंचमी विभक्ति हो गई। पंचमी विभक्ति में रामात है, उसी तरह से लक्ष्मण का हो जाएगा लक्ष्मणात, विश्वामित्र का विश्वामित्रात, दशरथ का दशरथात। रामाभ्याम, द्विवचन फिर से आ गया। ये तृतीय विभक्ति से शुरू होता है, तृतीय चतुर्थी पंचमी, तीनों में द्विवचन में भ्याम शब्द जोड़ना है हमको। लक्ष्मणाभ्याम, आ की मात्रा और भ्याम, ठीक है। तो विश्वामित्राभ्याम, दशरथाभ्याम, इस तरह से। फिर अगला है रामाणाम, ये हो गया लक्ष्मणानाम, विश्वामित्रानाम। यहाँ पे नाम शब्द आ रहा है क्योंकि अड़ा पहले से ही है, तो दोबारा बोलने में परेशानी होगी, तो नियम ऐसे हैं कि इसमें फिर नाम जुड़ता है। विश्वामित्रानाम, दशरथानाम। रामेशु, इसमें सप्तमी विभक्ति हो गई आपकी। लक्ष्मणेशु, विश्वामित्रेशु, दशरथेशु, इस तरह से आपको ये बनाने थे। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है पाठे आगतान लंग लकार प्रयोगान सूचीबद्धम कृत्वा लिखत। मैंने आपको जब पाठ समझाया है तो मैंने बराबर आपको अंडरलाइन करवाए हैं कि किन शब्दों में आपका भूतकाल या लंग लकार का प्रयोग हुआ है। तो आपको इसके आंसर में उन पूरे शब्दों को कॉमा लगा करके उतार लेना है। तो बच्चों यहाँ पे अब आपका पाठ समाप्त होता है। उम्मीद करती हूँ इतना आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ पे एक प्रश्न और दिया जा रहा है आपके अभ्यास के लिए। चिन्हांकित पदानाम स्थाने लंग लकारस्य प्रयोगम कृत्वा भूतकाले कथाम लिखत। जिन शब्दों के पीछे नीचे लाइन खिंची हुई है, अंडरलाइन है जो शब्द, उनको बदल करके आपको भूतकाल का प्रयोग करके इस कथा को दोबारा लिखना है। ये करना कोई ज़रूरी नहीं है, अगर आप करना चाहें अभ्यास तो वो आपकी मर्जी है, लेकिन ये आवश्यक नहीं है। लेकिन मैं आपको बता रही हूँ, अगर आप अभ्यास करना चाहें तो इसका कर सकते हैं। एकः काकः अस्ति, यहाँ पे अस्ति शब्द को हमें बदलना है भूतकाल के लिए, तो ये आपका हो जाएगा आसीत। एकः काकः आसीत, एक कौआ है, एक कौआ था। काकः कुत्रचित् एकाम रोटिकाम प्राप्नोति, यहाँ पे हमने प्राप्नोति को कर दिया अप्राप्नोत। ये भूतकाल में शब्द हो गए, आ शुरू में लग जाएगा तो ये शब्द आपके भूतकाल होते चलेंगे। काकम श्रृंगालः पश्यति, पश्यति का हो गया आपका अपश्यत। रोटिकाम चोरयामि इति उपायम चिंतयति,
अचिंत्यत। सः काकस्य समीपम गच्छति, गच्छति का हो जाएगा आगच्छत। वदति च भवान् मधुरं गायति इति श्रुतवान् एकवारं गायतु इति काकः चिन्तयति। फिर से हुआ है आपका अचिंत्यत। एषः द्रष्टुं मम रोटिकां चोरयितुं चिन्तयति इति सः रोटिकां पादस्य अधः स्थापयति, अस्थापयत्। काँव काँव इति गायति, अगायत्। रोटिका अधः न पतति, अपतत्। शृङ्गालः खिन्नः सन् ततः गच्छति, अगच्छत्। काकः रोटिकां खादति प्रसन्नः भवति च, अखादति और अभवत् च। इस तरह से आपका ये जो वर्तमान काल में है या आपकी जो कहानी है वो भूतकाल में चेंज हो जाएगी।